अस्सलामुअलैकुम मोहतरम तलबा तालिबात। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। हम 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की नई किताब पढ़ रहे हैं और आज हमारा लेक्चर जो है 8 है। सेकंड चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है और सेकंड चैप्टर का तीसरा जो है हमारा सबक चल रहा है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कल और परसों के टॉपिक से रिलेटेड ही है। कल हमने और लास्ट लेक्चर में लेक्चर 7 में हमने पढ़ा था कि आपने जो है वो नंबर सिस्टम की कन्वर्जन कैसे करनी है, डेसिमल टू बाइनरी कैसे जाना है, बाइनरी टू डेसिमल कैसे आना है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे जाना है, हेक्साडेसिमल टू जो है वो डेसिमल कैसे आना है। तो आज हमारा इस टॉपिक के साथ साथ हम एडिशन इस पे करेंगे कि डायरेक्ट आप हेक्सा से बाइनरी में कैसे जा सकते हैं या बाइनरी से डायरेक्ट हेक्सा में कैसे जा सकते हैं। बीच में जो मीडिएटर का काम कर रहा था डेसिमल, उसके बगैर हम कैसे हेक्सा को बाइनरी में और बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्टल में भी हो सकता है, लेकिन आपका चूँकि बुक के अंदर ये टॉपिक है नहीं, ऑक्टल की कन्वर्जन या ऑक्टल की डिस्कशन नहीं है, तो हम वो नहीं करेंगे। हम आपके बुक के मुताबिक इंशाल्लाह लेकर चलेंगे। चले जी, एक नंबर लेते हैं। हमारे पास लाइक 65 है, 65 नंबर है। इसको ये है डेसिमल में, इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में और इसी को कन्वर्ट करना है हमने हेक्सा में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, सिंपल है कि 65 आपने लिखा और फिर इसका एलसीएम ले लिया। 3 × 6, 2 × 4, 1 रिमेनिंग। फिर 1 × 1 कैरी चला गया, 1 × 2, 1 × 2, 1 कैरी चला गया और 2 6 × 12, 0 रिमेनिंग। 8 × 16, 0 रिमेनिंग। 2 4 × 8, 0 रिमेनिंग। 2 2 × 4, 0 रिमेनिंग। 2 1 × 2, 0 रिमेनिंग। और आपने इसको बॉटम टू टॉप लिख देना है। ये क्या आएगा जी? 1 0 0 0 0 0 1। ये बाइनरी में आपका कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल सेम इसी तरह जब आपने कन्वर्जन करनी है, अब इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 0 0 0 0 0 1। अब यही नंबर है 65, इसको आपने जो है वो हेक्सा में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको हेक्सा की बेस, लास्ट टाइम मैंने आपको 2 लेक्चर्स में बताया था, एक डायग्राम बताई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जिसमें जाना हो, जिस नंबर सिस्टम में जाना हो, उसके बेस के साथ हम इसको डिवाइड करते हैं। तो आइए ज़रा, यहाँ पर 65 है और इसकी बेस पे हमें जाना है किसकी? 16 की। तो 16 के साथ हमने यहाँ डिवाइड कर दिया। तो सिंपल 16 क्या टेबल पड़े कि आपके पास 64 आए। तो 16 4 जो है वो 65 आए या इससे कम आए, तो 16 4 जो है वो 65 आता है। और फिर उसके बाद रिमेनिंग 1 रह गया। ये तो इतनी जल्दी नहीं पड़ गया। इसको जनाबे वाला हम क्या करेंगे? 4 1, ये 41 नहीं है, ये 4 1 है और उसकी बेस जो है वो 16 है। ये आपने याद रखना है, ये 41 नहीं है, ये 4 1 है। 4 1 बेस 16। अब इसकी वाइस वर्सा कन्वर्जन हमने कल की थी, हम उसकी तरफ नहीं जाते लास्ट लेक्चर में। तो अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं उसके अंदर, बल्कि कर ही देता हूँ इसकी, ताकि आपको याद दहानी हो जाए। इसकी भी वैसी है, इसकी भी वैसी है। इसकी कर देते हैं जी, ईच डिजिट को डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं उसकी बेस के साथ। यानी आपके पास पहले 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय बेस 16 प्लस 1 1 मल्टीप्लाई बाय 16, ये हो गया। और उसके बाद फिर हमने क्या करना होता है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसकी पावर 0 कर देते हैं। इसकी पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी और इसकी पावर 1 हो जाएगी। तो किसी भी वैल्यू की जब अगर पावर 0 हो, नॉन ज़ीरो वैल्यू की पावर अगर 0 हो, तो इक्वल टू आपके पास क्या है जी, ये आएगा ला बला करे आपका
1 हो जाएगा, तो 1 1 सा 1 आ गया, और 4 16 सा 64, फिर रिजल्ट क्या आ गया जी 65। यानी हमने ये कन्वर्जन की है, इसको हम रेक्टिफाई भी कर लिया और इसको हमने चेक भी कर लिया, टेस्ट भी कर लिया, रिजल्ट हमारा सेम आ गया। इसी तरह इसको हम ईच के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करके रिजल्ट इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको भी देख लेते हैं वाइस वर्सा, ताकि कल की रिवीजन भी हो जाए और काम भी हमारा हो जाए। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 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 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। ये देख लिया हमने लिखा, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 0 है, 1 2 3 4 5 और 1, और यहाँ पर हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है आपके पास, तो आखिर वाली है, उसके पावर लगा दी है 0। उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6। तो सिंपल सी बात है, किसी भी वैल्यू के अगर पावर 0 हो तो किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो ये 2 की पावर 0 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और उसके बाद आपको पता है कि कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाए, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, ये सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 2 रेज़ टू पावर 2 है तो क्या होगा, ये 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 फिर भी 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। इसी तरह 2 रेज़ टू पावर 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आ जाएगा 0। फिर इसके बाद 2 रेज़ टू पावर 3 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 4 16 और 16 मल्टीप्लाई बाय 16 और 16 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 5 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 6 64, 64 वन ज़ा 64। ये जब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट 65 आ जाएगा, 65 ये हो गया, ये रिजल्ट आ गया। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अब हमने डायरेक्ट कन्वर्जन करनी है, डायरेक्ट वे में शिफ्ट करना है। आपका जो नंबर है उसको डायरेक्ट तरीके से हम कैसे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जाएंगे, उसके लिए आपके पास सिंपल सा होता है, लाइक यही नंबर हमारे पास बाइनरी में 1 0 0 0 0 0 1, यह है बाइनरी में। इसको हमने शिफ्ट करना है हेक्सा में। तो इसका हमारे पास जो प्रोसीजर है वो ये है कि अपने 4 4 का ग्रुप बना लेना है, 1 2 3 4, और फिर 1 2 3 और 4। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। अब ये किसके इक्विवेलेंट है, इसके लिए हम छोटा सा टेबल करते हैं। वो टेबल अगर आपको ज़हन में होगा तो आपकी डायरेक्ट रिवीजन भी ईजी हो जाएगी, और बहुत सारे जो है ना आपके जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बड़ी सूटेबल हो जाएंगी। वो टेबल पे आपने गौर करना है अच्छे तरीके से, अपने याद कर लेना, बल्कि ड्रॉ करना सीख लेना है। याद करना क्या, ड्रॉ करना सीख लेंगे इंशाल्लाह तो फिर आपको मसला नहीं करेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपको पता है कि जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर है उसका मैक्सिमम जो डिजिट है वो आपका 15 है, यानी टोटल 16 है तो मैक्सिमम 15 तक जाएगा, इससे आगे एक्सीड नहीं करेगा। तो अब हम देखते हैं इसमें कि इसमें डायरेक्ट कन्वर्जन कैसे होती है, किस तरीके से हम लेकर चलेंगे। जब आपने ट्रूथ टेबल पर आना है, लास्ट लेक्चर चैप्टर 1 के अंदर भी हमने ट्रूथ टेबल के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की थी, और आगे भी इसके ऊपर हम एक अभी डिस्कशन जो है वो करेंगे। ट्रूथ टेबल के हवाले से मज़ीद इंफॉर्मेशन आगे आएगी। बहरहाल आपने ये तो इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, 0 to 15 आपने क्या ले लिया है डिजिट ले रही है। अब इसी को आपने हाफ डिवाइड कर देना है, इसका हाफ कितना होगा 7 तक होगा, उस 7 तक आपने क्या रख देना है 0 कर देना है।
फिर उसके बाद 7 आपने 1 कर देने। आपके सामने मैं लिखता हूँ, इसको आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ी आसानी होगी बहुत सारी जगहों पर। सिर्फ यहाँ 9th क्लास में नहीं, ये 10th क्लास में भी ऐसे टॉपिक रिलेटेड है, और आगे जब आप यूनिवर्सिटीज़ में भी जाएंगे तो ये इस तरह की चीज़ें आपको फिर भी वहाँ करनी पड़ेंगी। सब्जेक्ट होता है DLD, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, उसमें ये चीज़ें आपको यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई जाती हैं। अगर अभी से आपकी ये बेसिक मजबूत हो तो वहाँ पर जब आप DLD पढ़ेंगे, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, तो उसमें फिर आपको बड़ी मुफीद होगी और आप बड़ी आसानी से कर देंगे। खैर, तो इसको करते हैं जी 0 0 0 0 0 0 0 0, हाफ 0 हो गए और हाफ 1 कर देते हैं। 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1। इसमें कोई ऐसी कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल है, बहुत इजी है कि आपने हाफ 0 कर दिए, हाफ 1 कर दिए। फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, फिर आ गया जी हाफ, इसका हाफ कर दें कि 16 का हाफ हुआ तो 7 तक। अब इसका हाफ होगा तो होगा जी 0 0 0 0, 4 हो गए। इसके बाद 1 1 1 1, फिर यहाँ पर हाफ चलेगा जी 0 0 0 0, फिर इसके बाद 1 1 1 1, फिर इसको आगे मजीद फर्दर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मजीद इसको करेंगे, ये 4 है तो ये 2 में डिवाइड हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा जी 0 0 1 1 0 0, फिर जी 1 1 0 0, फिर 1 1। समझो कि गेम खेल रहे हैं। 0 0 1 1, गेम समझ लें फिर आपको इजी हो जाएगा कि ये गेम खेल रहे हैं। 0 1 0 1 0 1, ये चक्कर चला रहे हैं। अब इसमें आगे मजीद इसको अगर हाफ करेंगे तो फिर क्या होगा, एक आएगा जी 0 और एक साथ में जी 1। फिर आपके पास यहाँ पर क्या आएगा जी 0 और यहाँ पर 1 1, फिर उसके बाद 1 1 1 1 1 1, और यहाँ जा रहे गेम वहाँ क्या कर देते हैं जी 0 0, यानी 0 1 0 1 0 1 0 1 0 और 1। तो सिंपल सी बात है। अब ये आपकी डायरेक्ट वे में अगर आप इस वैल्यू को देखें तो 1 0 0 3 0 1, ये किसके इक्विवेलेंट है। अब यहाँ देखें 3 0 1 किसके इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर ये आ रहा है, ये वाला प्रोसीजर है। इसको हम पकड़ लेंगे, ये क्या बनता है, ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट है, ये 1 के इक्विवेलेंट है। तो आपने इसकी जगह क्या लिख दिया, तो 1 लिख दिया। ये आपने 1 लिख दिया। अब ये देखें, ये आपके पास क्या है जी 0 0 फिर 1 0। अब यहाँ देखें 0 0 1 0 किधर है, ये 0 0 1 0। ये अगर आप देखेंगे तो ये 0 0 1 0, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये 4 के इक्विवेलेंट है। तो आपके पास सिंपल सी आपने डायरेक्ट कन्वर्जन कर ली, यानी 1 4 1 की इक्विवेलेंट आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास अगर 4 की आप देखें, 4 आपके पास ये रहा, ये आपके पास 4 है जी 0 1 0 0, और उसके बाद 1 का क्या जी 0 0 0 1, और ये आपका कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, यानी डायरेक्ट कन्वर्जन इस तरीके से होनी है। तो ये सॉरी, ये डायरेक्ट कन्वर्जन कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। कोई भी नंबर और ले सकते हैं, किसी भी टाइप का डिजिट कोई भी आप ले लें। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर यह जिनाब वाला 0 0 0 0 1 0,
अब इसको ये हमारे पास बाइनरी नंबर है, ये हमारे पास क्या है बाइनरी नंबर, इसको हमने हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 के हम इसमें पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया एक, और ये अब चूंकि 1 2 3 वैल्यू है तो 1 का इजाफा हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आके देखेंगे, पहले इस पेयर को देखेंगे कि 0 1 0 0 किधर है, 0 1 0 0 इधर आ रहा है, तो इसका मतलब ये किसके इक्विवेलेंट है, ये 2 के इक्विवेलेंट है, ये 2 के इक्विवेलेंट है। और फिर इसको देखेंगे 0 0 1 किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, तो 0 0 1 0 0 1 0 इसके इक्विवेलेंट आ रहा है, ये 4 के इक्विवेलेंट है, ये 4 के क्या हुआ इक्विवेलेंट हुआ। तो इस तरीके से आप इसकी डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई नंबर है फॉर एग्जांपल 61 और ये हेक्सा में, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसकी डायरेक्ट कन्वर्जन करनी है, तो उसमें भी आपको परेशान होने की बात नहीं है। आपने देखे यहाँ से 6 पकड़ा, अब यहाँ देखें 6 नंबर पे, अब 6 पे देखेंगे तो 6 की बाइनरी क्या है 0 1 1 0 0 1 1 0, और फिर 1 की बाइनरी के ये 4 डिजिट। आकर जब भी आपने देखना है इनको 4 डिजिट के पेयर में करना है, ये नहीं कि आपने जनाब वाला ये 0 की तो कोई जरूरत नहीं है लिखना है। फिर उसके बाद 1 है तो 1 के लिए आपके पास 0 0 1 0 0 1, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया जी, ये आपका 6 1 अगर हेक्सा में है तो इसके इक्विवेलेंट हो गया। और इसको आप वैसे भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये 6 को आप डिवाइड कर दें 2 को जब वो 1 के साथ कर दें, 2 के साथ एलसीएम ले लें तो रिजल्ट तब भी आपके पास यही आएगा। तो ये आपके पास एक और एग्जांपल इस तरीके से डायरेक्ट भी हमने देख ली और इनडायरेक्ट वे में भी देख लिया। कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये नंबर लेता हूँ जी, ये आप इसको कन्वर्ट करना है हेक्सा में, ये बाइनरी में, और इसको हेक्सा में करना, छोटा नंबर के लिए आप परेशान हो। तो अब ये जनाबे वाला क्या नाम है उसका बाइनरी में हेक्सा में कन्वर्ट कैसे होगा, तो जब आपने हेक्सा में कन्वर्ट करना, मैंने आपको बताया कि आपको 4 का पेयर बनाना होता है, ये 1 0 0 0 इसको ऐसे करेंगे। अब ये जो है ना वो क्या नाम है इक्विवेलेंट हो गया कि इसको आप कर सकेंगे, तो किसके इक्विवेलेंट है, ये 1 के इक्विवेलेंट है। तो इस तरह की आप वैल्यू बड़ी वैल्यू होगी तो आप इसको फर्दर 4 पेयर्स में डिवाइड करते जाएंगे, छोटी वैल्यू होगी तो भी आपकी हो जाएगी। एक और वैल्यू कर लेते हैं जी, बड़ी सारी वैल्यू देख लेते हैं कोई भी अपनी तरफ से, 1 0 1 0 1 1 0 1 0, टू नहीं आ सकता भाई इसके अंदर, ये बाइनरी नंबर या 0 होगा या 1 होगा। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई, कोई भी है हमें नहीं मालूम क्या है, और हमने इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। हमने यहाँ पर क्या कर देना है, इसको यहाँ मिला देना है, गालिबन 10 बन रहा है, और ये इसको यहाँ मिला देना है, ये 4 से 4 के पेयर बन गए। अब यहाँ पर देखें आपका, ठीक है जी, ये 4 का पेयर बन गया आपके पास 1 0 0 1, तो ये 10 के इक्विवेलेंट है और ये भी 10 के इक्विवेलेंट है, बाई चांस ये दोनों सेम थे। अच्छा आपने हेक्सा में पढ़ा है कि जब आप 9 तक जाते हैं तो सेम है, जब आप 9 से एक्सटेंड कर दें 9 से ऊपर को जाते हैं तो फिर वैल्यू में वेरिएशन आती है, और वो वेरिएशन क्या है कि आप 10 को लिखते हैं जी, ये 10 इजिकल टू ए, और 11 इजिकल टू बी, 12 इजिकल टू सी, और इसके बाद 13 इजिकल टू डी, 14 इजिकल टू ई, एंड 15 इजिकल टू एफ। ये आपके पेपर में बोर्ड में आपसे पूछे भी जाते हैं, तो इसको जब आप लिखेंगी तो ये 10 इजिकल टू क्या है जी ए, और फिर ए, तो ये ऐसे लिखा जाएगा ए और साथ में 16, इस तरीके से क्या हो गया कन्वर्ट हो गया। और ए 16 है तो इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, अब ए को देखेंगे कि ए की बाइनरी क्या बनती है, ए की बाइनरी आपके पास 1 0 1 0 है, ए की बाइनरी आपके 1 0 1 0 है, और इस तरीके से आपने दोनों को कंबाइन करके लिख दिया तो ये बाइनरी में क्या हो गया शिफ्ट हो गया। तो हम इससे लंबे चौड़े खाते में नहीं पड़े, ये लंबा चौड़ा इस खाता इसलिए आपको सिखाया है कि बाज़ जगह आपको आसानी से काम करना होता है, आप कहते हैं कि ठीक काम हो, और इस तरह करने के बाद आप अगर वक्त है तो चेक कर लें कि या ये काम ठीक हुआ है
ये जो एक्टिविटी हुई है ये क्या ठीक हुई है, तो इसको फर्दर फिर आप क्या करते हैं, वो प्रोसीजर अप्लाई करके जो हमने अभी किया है कि एक एक को आपने लिख देना है 0 1 2 3 उसकी पावर लेकर, इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही सबक है, बाकी इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अपनी तरफ से एग्जाम्पल बनाएं, बुक में एग्जाम्पल देखें और इसको सॉल्व करें, इंशाल्लाह अगर आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो ये टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी पहले आपको बताया कि आगे भी आपके लिए बड़ा जो है वो यूज़फुल होगा। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।